अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब। मैं आप सबकी दुआ से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अभी बज रहे 9:30 और अज़ीमा ने जो ऊपर का व्यू ले लिया था, सारा काम वजी बिखरा हुआ पड़ा है और मैं सुबह में जल्दी उठ गई थी और मैंने सारे कपड़े धो लिए थे क्योंकि 2 दिन से मैं कपड़े नहीं धो पाई थी तो ज़्यादा हो गए थे, तो मैंने सोचा आज मैं कपड़े धो लूँ। और मेरे साथ जो है आसमा आ गई थी। तो आसमा है जो इसलिए आई थी कि कंपाउंड जो है बहुत ख़राब हुआ था, पूरा फशर उसका हुआ था और कलर करने के बाद काम बहुत ज़्यादा हो गया था। तो अभी हम लोग सिर्फ काम ही कर रहे थे कि हमारी हेल्पर के यहाँ से हमें मैसेज आ गया कि आज मैं नहीं आने वाली हूँ, तो आपको आज काम अपने हाथ से करना पड़ेगा। तो हम वैसे भी ज़्यादा काम करके बहुत थक चुके थे और हमारी सहरी भी सही से नहीं हुई थी, तो हम लोग ने फिर से काम स्टार्ट कर दिया था और आधा कंपाउंड जो हम लोग ने क्लीन किया और फिर आधा नहीं किया क्योंकि कलर जो है ज़मीन से छुड़ाना बहुत हार्ड काम था और तार से हम जो घस रहे थे वो हमें लग भी रहा था। तो जितना हुआ अल्लाह का शुक्र है, बाकी हम बाद में कर लेंगे। और मैं जो हूँ कपड़े धो के हट जाती हूँ और ड्रायर का काम जो है वो अज़ीमा करती है और मुझे मशीन के कपड़े पसंद नहीं आते, मैं हाथ से धोती हूँ क्योंकि कुछ दाग होते हैं तो फिर वो नहीं निकल पाते हैं। और जब ऊपर आए हैं तो आसमा ने है फ्रीज़ निकाल लिया था कि इसके अंदर कुछ चीज़ें गिर गई थी, तो ये एक एक्स्ट्रा काम और निकल गया था, आपको दिख रहा होगा। तो अब ये लाजमी हमें क्लीन करना था, तो फिर आज काम पर काम ही हो रहे थे। तो आसमा नीचे समट रही थी और मैंने अब जो टेरेस पे कपड़े सुखाने की डोरी बांधी है, तो फिर मैं उधर ही टेरेस पे गई थी। और सुबह में एक और काम निकाला कि मैंने पूरा टेरेस धोया था और थोड़ी सी हेल्प जो है अतीब ने मेरी की थी पानी देने के लिए, और मैंने बहुत सारे कपड़े सुखा दिए थे। फिर अज्जू जैसे भी ला रही थी मैं ऊपर सुखा रही थी और आपको मैं ऊपर का व्यू भी दिखा दूँ। बहुत माशाल्लाह से अच्छे से हो गया है सारा कलर और अब जो है घर बहुत अच्छा और साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है। अभी एक और काम टेरेस का बाकी है, मुझे अब अपनी पानी की टाँकी चेंज करनी है। ये हमें छोटी पड़ रही तो दिन में 3-4 बार हम लोग को पानी चढ़ाना पड़ता है। तो अतीब से कहा था तो उन्होंने कहा था कि हाँ चलो बड़ी टाँकी अब तुम्हें लगवा देंगे, तो अब जब फ्री टाइम होगा तब हम वो टाँकी का काम भी कर लेंगे। और एक काम फिर निकल आया था, फ्रिज में सारी मलाई निकली थी तो वो मैंने घी बनाने के लिए रख दिया था क्योंकि अब फ्रिज में इतनी जगह नहीं है कि अब सारे बॉक्सेस हम रख सकें। रमज़ान है तो माशाल्लाह से हर चीज़ में अब बरकत होती जा रही है। और अज़ीमा ने है जो सारा है जो प्लेटफॉर्म क्लीन कर दिया था। उसके बाद मैं गई थी मार्केट अतीब को लेकर और मुझे चिकन वगैरह लानी थी तो वो मैं ले आई थी। और कीमा मैंने इस बार बिल्कुल नहीं बनाया था तो फिर मैं कीमा ले आई थी। तो ये जो है मुझे अतीब ने फुल चिकन दिला दी थी और उन्होंने फरमाइश की थी कि आपको तंदूरी चिकन और राइस, जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी आपको डाल चुकी हूँ। तो ये सारी तैयारियां हैं वो कल के लिए है, तो अभी से मैं दोपहर को मैरिनेट करूँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और घर जो है अर्जुन ने बिल्कुल क्लीन कर दिया था, झाड़ू पोछा लगा लिया था और सहरी भी हमारे सबकी जो है आँख नहीं खुल पाई थी तो हमने सिर्फ पानी और खजूर से जो है रोज़ा रख लिया था। फिर भी चलो अल्लाह ने हिम्मत दी है और हमें इतना स्टेमिना है कि हम सारा काम कंप्लीट कर चुके हैं। तो सारा काम जो है मैं देख रही थी और उसके बाद जो है मैं सारी चीज़ें अब भिगा के रख दूँगी। और ये काम आसमा का है जो क्लीन करेगी अभी ऑफिस से आकर। तो सारी चीज़ों को जिसको मुझे फ्रीज़ करना है मैं फ्रीज़ कर लूँगी और जिसे धोना है उसे मैं ढक कर भिगा कर रख दूँगी। अब एक और काम बाकी है कि गमलों में पानी डालना है और गर्मियों का टाइम है तो फिर उनको भी ध्यान देना पड़ता है। तो बहुत सारा काम है जो हम पूरा दिन करते रहते हैं, तो ब्लॉग देखते हैं तभी पता चलता है कि माशाल्लाह से हम बहुत काम कर रहे हैं। तो मैंने जो है सारे गमलों में पानी डाल दिया था और अब ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो रहा था और कपड़े जो ऊपर सूख रहे तो मैंने अज्जू से कहा कि जाओ आप कलर जो इसका फटे उससे पहले आप सारे कपड़े जो है उतार के ले आओ और गर्मी बहुत है तो मुझसे तो नहीं चढ़ा जाता। और अतीब ने मुझसे कहा था कि आप लोग टेरेस पे मत जाइएगा, मैं ला दूँगा, पर अब उनके इंतज़ार में हम रहते तो फिर जो है कपड़े और ख़राब हो जाते। तो अब जो है मैं आपको कल ही मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैंने मांस का पहाड़ी चिकन और अरबी टिक्का बनाया था, उसका पैकेट्स मैंने आपको बता दिया है, बड़े मज़े का था। और आज जो है मैं तंदूरी पे भी उसका मसाला चाहूँगी और थोड़ा मैं अपना शामिल करूँगी। और तंदूरी का जो है मैंने रेसिपी पहले ही दे चुकी हूँ आपको, तो वो आप ज़रूर जाके चेक कर लीजिएगा। तो मैरिनेट वाला काम जो है मैं एक दिन पहले ही कर लेती हूँ ताकि दूसरे दिन जो है मुझे बिल्कुल तैयार मिले और मुझे आसानी हो जाए और उसी दिन मैं जो है दूसरा थोड़ा सा और एक्स्ट्रा का काम कर लूँ। तो अभी थोड़ा सा बर्डन हो जाता है काम का, लेकिन काम जो है पूरे कंप्लीट हो जाते हैं माशाल्लाह से। तो तंदूरी का मसाला मैंने चिकन में अच्छे से लगा लिया था माशाल्लाह से और अब मैं इसे रख दूँगी फ्रीज़ में। और बाकी की जो चिकन है वो आसमा धो रही है अभी, तो मैं वही शूट कर रही थी और देख रही थी कि माशाल्लाह से काम जो है फटाफट से हो रहे हैं। तो
सारे काम निपटा कर मैं जो है 1 डेढ़ घंटे के लिए आराम कर रही थी। नींद तो वैसे मुझे आ नहीं रही थी और अब है शाम के 4 साढ़े 4 का टाइम। तो कीमा मैंने धोकर रख दिया था और आज हम बनाएंगे कीमा पेटीज़ और इसकी रेसिपी मैं दे चुकी हूँ, फिर भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी। अभी मैं ढूंढने लगी हूँ चिली फ्लेक्स। तो ये सारे डब्बे जो है भर दिए थे, तो एक एक डब्बा मुझे देखना पड़ता है वापस। तो मैं आसपास से कह रही थी कि तुम जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मुझे बाहर निकाल के एक साइड पर रख दो। तो सबसे पहले मैंने अब एक कढ़ाई में ले लिया है कीमा और उसमें शामिल कर देंगे हम 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट और उसी में शामिल कर देंगे हम आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1.5 चम्मच में डालूंगी इसमें कश्मीरी लाल मिर्च और मैं डालूंगी इसमें गरम मसाला आधा चम्मच और 1 चम्मच में डालूंगी धनिया पाउडर और हल्दी जायका इसमें शामिल कर देंगे हम नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर इसमें शामिल कर दी थी मैंने कुटी हुई लाल मिर्च जो आपको नज़र आ रही होगी। तो ये कीमे की पेटीज़ बड़े मज़े की बनती है और बिल्कुल इजीली बन जाती है। आपको इसे 10 मिनट तक सिर्फ पानी डाल के स्लो आंच पर रखकर कीमे को भून लेना है और पानी सूख जाने के बाद मैं उसके साथ आगे क्या करूँगी वो आपके साथ शेयर करूँगी। कीमा जब तक हो रहा है तब तक मैंने पुदीना और हरा धनिया है जो मैंने बारीक काट लिया था और उसे भिगो दिया था। तो काम के साथ साथ जो है मैं थोड़ा सा टेबल भी साफ़ कर रही थी और अब मैं जो है कीमा पेटीज़ के लिए आलू को बॉईल करूँगी और मैंने बड़ी साइज़ के 6 आलू ले लिए थे और उसमें शामिल कर दिया था ज़रूरत के हिसाब से पानी और थोड़ा सा नमक और इसे मैंने जो है बॉईल कर लिया था। अब जो है कीमे में से पानी निकल गया है तो थोड़ा और भूनना पड़ेगा उसे। और मैं सारे फ्रूट्स भी, आज फ्रूट वाला घर के पास आया था तो सारे फ्रूट ले लिए थे और आज बनाएंगे दही चाट और उसकी रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ। और अब जो है असर का टाइम है, मैंने नमाज़ अता कर ली है और ये तस्वीर जब मैं करबला गई तो मुझे वहाँ से गिफ्ट मिली थी। वहाँ पर जो शॉपकीपर थे उन्हीं ने मुझे दिया था क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें उनसे ख़रीदी थी तो वो अपने तरफ से दी थी। नमाज़ पढ़ने के बाद किचन में आ गई हूँ, आलू मैंने निकाल लिए हैं और मैं दही चाट की जो तैयारियाँ करने लगी हूँ। तो आप भी देखिए और इसकी लिंक जो आप चाहेंगे तो मैं आपको दे दूँगी। ये बड़े मज़े की लगती है, रोज़े में बड़ी ठंडी ठंडी सी और अच्छी लगती है और इस बहाने जो है सारे फ्रूट्स जो हम खाते नहीं हैं वो भी हम खा लेते हैं। और ये पिंक कलर के दही के साथ सारे फ्रूट्स के कलर मज़े के लग रहे थे और उसमें अब मैं डालूँगी बहुत सारा सा अनार जो मैंने छील के रखा था, तो ये भी बड़े मज़े का लगता है इसके साथ। तो जी आपके बहुत प्यारे प्यारे से कमेंट्स आ रहे हैं और मुझसे हो सकता है उनके सारे मैं जवाब देती हूँ और आप लोग मुझे दुआ करने का कहते हैं, मैं आपको हमेशा अपनी दुआओं में शामिल रखती हूँ। और जो नाम लिख के बोलते हैं वो उनका नाम लेकर भी हम ज़ाहिर है दुआ करते हैं, क्योंकि आपको अगर किसी ने कोई काम दिया है तो आपको उसे अगर हो सकता है तो पूरा करें। और दुआ ऐसी चीज़ है जो मोमिन के हक़ में एक मोमिन करे तो ज़रूर कबूल होती है। तो आप भी मेरे लिए ज़रूर दुआएं कीजिएगा, मैं आप सबको अपनी दुआओं में शामिल रखती हूँ। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और आपको हर तरह की परेशानी और नागहानी से दूर रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चाट जो है माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो गई है और उसे अब दे देंगे फाइनल टच और उसे रख देंगे हम फ्रीज़ में ठंडा होने के लिए। और अब जो है मैं जो है तैयारी करने लगी थी मालपुए की। अतीफ़ मुझे 3 दिन से कह रहे थे कि आप मुझे मालपुए बना के दो, तो मालपुए तो बना लिए थे पर एज़ यूजुअल बहुत काम था और मैं फिर सहरी में बनाना ही भूल गई कि मालपुए मैंने बनाकर बैटर रखा है। तो ऐसे ही होता है, अब ज़्यादा काम कर लेते हैं तो फिर आपको याद ही नहीं रहता और मुझे शाम को फिर इफ्तार के बाद दुकान पर भी जाना होता है। इंशाल्लाह है जो मैंने कल बनाकर दे दूँगी। अब मैं जो है कीमे की तैयारी कर रही थी तो कीमे मैंने शामिल कर दी थी चॉप की हुई प्याज, उसमें मैंने शामिल कर ली थी बिल्कुल निचोड़ कर और उसमें मैंने डाल दिया था पुदीना हरा धनिया और अच्छे से मिक्स कर लिया। और अब जो है आसमा को मैंने कहा था कि तुम आगे आ जाओ, इसी में बैठकर जो है तुम मुझे सारी पेटीज तैयार करके दे दो और मैं जो है 10 मिनट के लिए रेस्ट करूँगी, क्योंकि मेरे कमर में शदीद दर्द हो रहा था। क्योंकि मैं जब से उठती हूँ तब से मैं बिल्कुल नहीं लेट पाती हूँ और लेटती हूँ तो भी मुझे फिर टेंशन होती रहती कि अभी ये काम बाकी है वो काम बाकी है, तो मेरे दिल को बिल्कुल सुकून नहीं होता जब तक काम पड़ा होता है। तो जी आज पेटीज़ बनी थी तो मुझे 1-2 जगह जब भिजानी भी थी, मुझे बानू आपा को भी देनी थी, उनको बहुत पसंद है मेरे हाथ के हर खाने। वो हमेशा कहते हैं कि आप बहुत अच्छा बनाते हो, तो फिर जो है मैं बानू आपा के यहाँ भी भेज दूँगी और जो है दूसरे भी 1-2 जगह मुझे भेजना था तो मैं वहाँ पर भी भेज दूँगी। और माशाल्लाह से सारी पेटीज़ आसमा ने फटाफट से तैयार कर दी थी। और अब जो इफ्तार का टाइम नज़दीक आ रहा था तो मैंने कहा कि चलो अब इसे हम तल लेते हैं। और उसे तलने के लिए मैंने 2 अंडे ले लिए थे, उसमें शामिल कर दी काली मिर्च और नमक
और फिर अज़ीमा का दिल चाह रहा था कि आप मुझे इसकी ग्रिल बना के दो, तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब ग्रिल भी बना देती हूँ। तो ग्रिल के लिए मैंने सिंपल सा मक्खन लगा दिया था ब्रेड पर, और जो उसके स्पॉट आने के बाद जो है मैंने इस पर शामिल कर दी थी हरी चटनी, और जो पेटीज़ बनी थी वो मैंने इस पर स्प्रेड कर दी थी। और दूसरे वाले जो है ब्रेड पर और पेटीज़ पर मैंने थोड़ा सा केचप स्प्रेड कर दिया था, और फिर इसे फिर बटर लगा कर दोनों साइड से मैंने इसे सेक लिया था। ठीक है जी। तो पहले जो है हम लोग ग्रिल सैंडविच बनाते थे जो टोस्टर वगैरह में, तो वो जो है बहुत टाइम लग जाता था, और मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं ग्रिल पेन ले लूँ। तो मैंने माशाल्लाह से ले लिया, और अब जो है इसका यूज़ हो रहा है, तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था कि बच्चे भी खुश हो रहे हैं कि कोई एक चीज़ के लिए वो फिर ऐसा ना सोचे कि ये चीज़ नहीं है और ये चीज़ हमने नहीं खाई। तो फिर मेरा जब तक कि होता है मैं सब चीज़ें इन्हें तैयार करके दे देती हूँ। और बचा हुआ अंडा था वो भी मैंने तल लिया था, और दूसरी जो सैंडविचेस बनाई थी मैंने उसमें इसे शामिल कर लिया था। और यकीन जानिए बड़े मज़े की ये ग्रिल बनी थी, और मैं आज फिर से देखूंगी कि दूसरी बार इसे ट्राई करेंगे किसी और स्टफिंग के साथ, और ग्रिल ज़रूर बनाएंगे। और मुझे भी वैसे पर्सनली ग्रिल सैंडविच बहुत पसंद है, तो आप भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपकी ग्रिल सैंडविच कैसी बनी थी। तो जी आपको मेरी वीडियोस और मेरा काम आपको कैसा लगता है, तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और आपको थोड़ी सी मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बंदा काम करता है तो फिर उसका उसे अगर इनाम भी मिला जाए तो बहुत मज़ा आ जाता है इंसान को, और काम करने में मज़ा आता है कि चलिए अब आपको कोई अप्रिशिएट कर रहा है तो आप इसमें काम में और एफ़र्ट डालें। ठीक है। तो जी आपका फ़ीडबैक मेरे लिए बहुत मायने रखता है, और आपकी बातें ही मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स किया कीजिए, तो मुझे पता चले कि आप क्या देखना पसंद करते हैं, तो मैं उसी तरह से काम करूं। तो आप ही की फरमाइश पर जो है मैं फुल डे व्लॉग्स बनाना स्टार्ट कर दिया है मैंने, कि चलिए अब आपके साथ ये भी शेयर कर देते कि हम पूरा दिन क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो आप जो है मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो बातों बातों में है मैंने जो सारी ग्रिल सैंडविच तैयार कर ली थी, और उस पर जो है भर भर कर मैंने मक्खन भी लगा दिया था, और उससे टेस्ट जो है बहुत मज़ेदार सा हो गया था। और आज तो है जो कबीर बादशाह को भी बड़ी मज़ा आ गई थी इस ग्रिल सैंडविच में। तो सारी ग्रिल तैयार हो गई थी, और मैंने आसपास का ट्रे ले आओ तो सारी उसी में हम लोग रख देते हैं। तो जब आप अच्छी चीज़ बनाते हो, अच्छी प्लेट में से आप तैयार करके रखते हो तो बड़ा मज़ा आता है, और देखने वाले को भी खाने का दिल होता है। तो आप जब भी हो सर्विंग प्लेट जो है बहुत खूबसूरत सी रखें। सारी चीज़ें हैं जो इफ्तार के 10 मिनट पहले तैयार हो गई थी, और सारी चीज़ें जो है दस्तरखान पे जा रही थी। और अब जो है बनाने लगी हूँ मैं दूध का शरबत, जिसमें मैंने शामिल कर दिया था एक पैकेट बाहर से लाकर तुकमलंगा वाला जो तैयार रेडीमेड पैकेट मिलता है वो, और उसमें शामिल कर दिया 1 लीटर दूध। और उसमें अब मैं डालने लगी हूँ गुलाब का शरबत, जो है जो भी गर्मियों में बहुत ही ठंडक देगा और तवानाई भी देगा हमें। तो सिंपल सा है ये, जो आप सब भी बनाते होंगे, पर मैंने आज जो है फर्स्ट टाइम बना लिया है 5 रोज़ों में। तो ये भी अब जाएगा दस्तरखान पे। ठीक है जी। तो सारी चीज़ें दस्तरखान पे लग चुकी हैं, और एक जो कबीर बादशाह आ चुके हैं, और उनकी मस्तियाँ और शरारतें कम नहीं हो रही। हम एक चीज़ हटाते वो दूसरी चीज़ तो ले लेता है। और अब जो हमने इससे कहा कि चलो बच्चा अब तुम दुआ मांगो, बच्चों की दुआ अल्लाह ताला पहले सुनता है। तो ये भी बहुत प्यारा बच्चा है, हम जो कहते हैं वो करता है। आप देखिएगा अभी वो दुआ भी मांगेगा, और आसपास से कहेगा आप भी दुआ मांगो। तो ये जो है मुझे देखता जा रहा था, और वो मेरी नकल कर करके दुआएं भी पढ़ रहा था, और बार बार जो अतीब उसे पीछे से पॉक कर रहे थे कि चलो दुआ मांगो। और अब जो उसने फटाफट से दुरूद शरीफ पढ़ लिया है, और उसकी दुआ जो है ख़त्म हो चुकी है, और उसे अब ग्रिल सैंडविच खाने का बड़ा दिल चाह रहा था। और हमने कहा रुक जाओ, रोज़ा इफ्तार हो जाए फिर ही आप स्टार्ट करना। और किसी तरह से मैंने उसे अपनी गोद में ले लिया था, और उसे माज़ा की जो है मैंने लालच दी थी कि अभी आप शांति से बैठ जाओ और फिर मैं आपको माज़ा दूँगी। तो मेयोनीज़ जो इसका फेवरेट है, वो पूरे घर में मेयोनीज़ सबसे ज़्यादा है वो कबीर खाता है, और मैं हर महीने के सामान में उसी के लिए जो है मेयोनीज़ लाती हूँ। और इफ्तार माशाल्लाह से हो चुकी है। आप सब भी रोज़ा इफ्तार करने के लिए आ जाएँ। चलिए।
तो जी चाट भी बड़े मज़े की बनी थी और सारी चीज़ें बहुत माशाल्लाह से अच्छी बनी थी। और कबीर जो है एज़ यूजुअल रोज़ा खोलने के बाद जो है बिल्कुल ही गंदा हो जाता है, तो आसमानों से नहला दिया था। और मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में आज बनेगी दाल जो मैंने बॉईल करने रख दी थी। तो सबसे पहले कढ़ाई ले ली, उसमें मैंने शामिल कर दिया था तेल और उसी में शामिल कर दिया था मैंने प्याज। तो सिंपल सी दाल थी पर बड़े मज़े की बन गई थी। और लेफ़्ट और जो चिकन मेरे पास पड़ा था वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया था। अब मैंने इसमें शामिल किया है ज़ीरा और 2 स्टार अनीस, और इसे अच्छे से पिंक होने देंगे। और कबीर इतना पक्का बना हुआ है कि रोज़ वेट मशीन निकालता है और अपना वज़न चेक करता है और फिर वापस से अपने ठिकाने पे रख देता है। वो दिन में 3-4 बार तो ऐसा तो कर ही लेता है और उसे बड़ा मज़ा आता है। और फिर उसे काउंट करना नहीं आता है, तो फिर वो 100 किलो कभी 50 किलो बोल देता है, तो हमें बड़ी हंसी आ जाती है। तो अब वो जो है चीज़ उसके ठिकाने पे रख रहा है माशाल्लाह से। और इफ़्तार के बाद जो है काम फिर से फैल गया है, और ये सारा काम जो है अज़ीमा के मत्थे हम मंड देंगे और हम जाएंगे अपनी दुकान पर, क्योंकि अतीब का तरावी का टाइम होता है तो दुकान हम बंद नहीं रख सकते। तो फिर मैं और आसमा शॉप पर चले जाते हैं, और अज़ीमा है जो सारा काम जो है क्लीन करके रखती है, और वहाँ तक के कि इस रात के बिस्तर भी लगा कर रख देती है। और अब जो है मैं आ गई हूँ वापस अपनी दाल को तड़का लगाने के लिए। तो गुलाबी हो चुकी थी मेरी प्याज, उसमें शामिल कर दिया था मैंने 1 चम्मच के करीब अदरक लहसुन, और ये पठानी चिकन है जो बच गए थे उसकी जो चिकन्स वो मैंने इसमें डाल दिए थे, और शामिल कर दिया था धनिया पाउडर और लाल मिर्ची, थोड़ी सी हल्दी, और सिंपल सा इसमें डाल दिया था नमक, और उसे भून लिया था। और जी मेरे पास पड़ा था दाल गोश्त का थोड़ा सा मसाला, तो वो भी इसमें मैंने शामिल कर दिया था। बड़ी मज़े की दाल बन गई थी। इसे थोड़ा सा पानी डाल के भून लूँगी और इसमें शामिल कर दूँगी मैं उबली हुई दाल। और दाल जो है बड़े मज़े की बन गई थी, और साथ में सबने बहुत मज़े ले लेकर खाया था। तो रात को लेट हो जाता है तो कोई भी खाना नहीं खाता, और सारा खाना जो है मेरा वैसे ही पड़ा था। आज मैंने स्ट्रिक्टली इन सबको कह दिया था कि आज आपको लाजमी रात को खाना ही है, क्योंकि शहरी में ये लोग ज़्यादा खाते नहीं, तो फिर खाना अगर नहीं लगेगा बॉडी को तो फिर कमज़ोरी और तवानाई नहीं आएगी। तो आज जो है मैंने स्ट्रिक्टली वार्न किया, तो सारे लोगों ने खाना पेट भर के खा लिया था। और अब जो है मैंने इसमें शामिल कर दी थोड़ी हरी मिर्ची और थोड़ा सा गरम मसाला। तो दाल हो गई है बिल्कुल डन, और उसे थोड़ा सा उबाल लाएंगे और इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा हरा धनिया। तो जी बस यहीं तक का था मेरा आज का पूरा दिन का व्लॉग। आपको कैसा लगा है तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नई रेसिपी और कुछ चटपटी बातों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।